जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 2 गति इसके दीर्घउत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था इसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के हल। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसका पहला प्रश्न है कि ग्राफीय विधि से साबित करें कि s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, जहाँ s यू ए और टी अपना सामान्य अर्थ रखते हैं। यानी कि हमें यह जो फॉर्मूला दिया गया है उसी को हमें प्रूफ करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो एस दिया गया है वह विस्थापन यानी कि दूरी है, यू प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है और टी समय दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक ऐसा ग्राफ बना लेना है। तो इधर ये ऊपर की ओर वेग जाएगा इधर, और ये इधर समय है। तो यहाँ पे इसका नामकरण करेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो गया डी बी सी ए हो गया, और यहाँ से इधर एक अभिलंब खींचा गया है, और ये रहा इधर एक लाइन है, और यहाँ से फिर ओ ई एक लाइन खींचा हुआ है, और यहाँ पे ये भी होता है और ये यू है। तो इसको लिखेंगे कि एक सरल रेखा के एक समान त्वरण ए से गतिशील कण वेग समय ग्राफ दर्शाया गया है। ये गतिशील कण यहाँ से एक समय ग्राफ दर्शाया गया है। बिंदु ए तथा बी क्रमशः ओ और टी समय पर कोण के वेग हैं। यहाँ पे बिंदु ए और बिंदु बी क्रमशः बिंदु ओ और बिंदु टी यहाँ पर समय कण के वेग हैं। समय t इक्वल टू 0 है, यानी कि t का जो मान दिया गया है वह 0 है, यानी कि t बराबर 0 है। तो पर कण का वेग u है, यानी कि इसका जो वेग का मान है वह u है, ऊपर की ओर वेग है तो यह u है। अतः हम लोग ए ओ बराबर यू यानी कि प्रारंभिक वेग कह सकते हैं इसको, यानी कि ओ ए यानी कि इसको हम लोग यू मान सकते हैं यहाँ पे प्रारंभिक वेग इसको, और ओ डी तो ओ और डी तो यहाँ पे हो गया, तो इसको हम लोग भी मान सकते हैं, यानी कि अंतिम वेग ओ डी को हम लोग यहाँ से यहाँ तक के पूरे को भी मान लेंगे अंतिम वेग। फिर उसके बाद लिखेंगे कि बिंदु बी से समय अक्ष पर, बिंदु बी यहाँ रहा, यहाँ से समय अक्ष पर बी ई लम्ब डाला गया है। तो बी ई देखिए यहाँ पे बी और ई लम्ब डाला गया है, और बिंदु ए से बी ई पर ए सी लम्ब है, यानी कि बिंदु ए से, तो बिंदु ए ये रहा यहाँ से बी ई पर, तो बी ई इधर है, और ए सी पर लम्ब, तो ए सी, तो इन दोनों के बीच में एक लम्ब डाला गया है। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बटा ए सी। तो अतः हम लोग ए बी ए और बी बराबर कर सकते हैं कि बी सी बटा ए सी के बराबर होगा ए और बी। उसके बाद लिखेंगे कि तो हम लोग ए बराबर बी सी बटा ए सी कर सकते हैं। तो ए बराबर हम लोग यहाँ पे बी सी बटा ए सी इसको लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग कर सकते हैं बराबर बी ई माइनस सी ई। तो बी ई देखिए यहाँ पे बी ई पूरा हो गया, और माइनस करेंगे सी ई, तो जो शेष बचेगा वह बटा ओ ई के बराबर होगा, यानी कि जो इधर वाला होगा वह ओ ई के बराबर होगा नीचे वाले बेस के। या फिर बराबर और भी कर सकते हैं हम लोग कि ओ डी माइनस ओ ए। तो ओ डी देखिए यहाँ पे ओ डी माइनस ओ ए करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के माइनस करेंगे, तो इसको बटा ओ ई इसके बराबर होगा, इधर वाला भी इसके बराबर हो जाएगा। अतः हम लोग इसको लिख सकते हैं कि भी माइनस यू बटा टी। तो इधर देखिए भी माइनस यू यहाँ पे शेष बचा, और नीचे वाला टी लिख सकते हैं भी माइनस यू बटा टी। तो अतः अब हम लोग ए को लिखेंगे तो हो जाएगा ए इक्वल टू भी माइनस यू बटा टी। और जब इन दोनों को हम लोग तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए टी इक्वल टू भी माइनस यू, या फिर भी को अलग करेंगे तो हो जाएगा भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसके बाद लिखेंगे कि ए समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है इधर, और ऊपर में एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, यहाँ से लेकर यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चूंकि हम लोग इसको दो भागों में बांट कर लिख सकते हैं कि आयत, पहला एक आयत का निर्माण करेंगे ओ ए सी ई का क्षेत्रफल, और दूसरा प्लस में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल।
तो देखिए यहाँ पे ये नीचे एक आयत बनेगा OAAC का क्षेत्रफल प्लस में इधर ABC एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुना चौड़ाई और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल में देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, तो देखिए इसमें लंबाई OA है या फिर CE भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको लंबाई OA मानते हैं और जो इसका चौड़ाई होगा वह OE मानते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद फिर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे इसका होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ पे प्लस करके 1/2 गुना, तो यहाँ पे इसमें आधार हो जाएगा इस त्रिभुज में AC और ऊंचाई हो जाएगा BC। और चूंकि ये कर्ण होता है तो यहाँ पे सिर्फ हमें आधार और ऊंचाई की ही ज़रूरत है, तो इसको लेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद ही हम लोग आगे के स्टेप में बढ़ेंगे, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे OA इंटू OE प्लस 1/2। तो यहाँ पे AC को हम लोग OE लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे AC है जो कि OE के बराबर है, AC वह OE के बराबर है, तो अतः हम लोग यहाँ पे AC के बदले में हम लोग इसको OE लिख सकते हैं और BC को हम लोग BC/AC गुना AC कर देंगे। चूँकि AC को AC से काट देंगे तो शेष BC ही बचेगा, तो इसीलिए हम लोग BC को BC/AC गुना AC कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगला स्टेप में आइए, तो यहाँ पे इधर जैसे ही रहेगा वैसे ही लिख देंगे OA इंटू OE प्लस 1/2। तो यहाँ पे OE को हम लोग लिख देंगे OE इन, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद BC/AC है, तो BC/AC इंटू यहाँ पे हम लोगों ने इधर AC को OE में चेंज किया था, तो यहाँ पे AC है तो इसको हम लोग OE में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला स्टेप में आइए कि OA इंटू OE प्लस 1/2 ग्रुप BC/AC, चूँकि हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि BC/AC इंटू इन दोनों को गुना कर देंगे तो OE का स्क्वायर हो जाएगा। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि अब यहाँ OA इक्वल टू U, OE इक्वल टू T और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC/AC इक्वल टू का मान A। तो यहाँ पे इन तीनों का मान अलग अलग कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे O और A का जो मान है वह U यानी कि प्रारंभिक वेग, और इधर OE का जो मान है वह T दिया गया था। देखिए यहाँ पे OE को हम लोग T भी बोल सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए थे कि A इक्वल टू BC/AC, यानी कि BC/AC का जो मान है वह A होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे जो प्रूफ करने के लिए दिया गया था, तो S इक्वल टू यहाँ पे OA का मान U लिख सकते हैं और गुना OE का मान T है, तो यहाँ पे T और प्लस कर देंगे यार 1/2 होता है, और फिर A लिख देंगे। यहाँ पे देखिए BC/AC का मान A हो जाएगा गुना और OE स्क्वायर, तो OE का मान 2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अतः हम लोगों का जो प्रूव्ड होगा वह S इक्वल टू, इसको इन दोनों से गुना करेंगे तो UT प्लस A/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। आप लोग यही सिर्फ सोल्यूशन करना था यहाँ पे, तो इसका प्रूव्ड हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।